हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंटल मैथ क्लास 6 के लेसन 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द कॉलम्स इन द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल और नेक्स्ट में है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना होता है। तो जो भी रेडियस है उसको हम लोग डबल करके कॉलम बी के साथ मैच करेंगे। तो नंबर ए का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यानी 3.5 को जब हम लोग डबल करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 7। बी का हो जाएगा नंबर 1 3.6 सेंटीमीटर। सी नंबर 7.4 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग डबल करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.8 सेंटीमीटर। डी है 9.8 सेंटीमीटर, इसको जब हम लोग डबल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 19.6 सेंटीमीटर। एंड लास्ट है 11.2 सेंटीमीटर, जब इसको हम लोग डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर्स फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिगर को देखते हुए हम लोग को ब्लैंक्स को फिल करना है। तो नंबर 1 है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के जो सेंटर में है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या है ओ। रेडियस ऑफ द सर्कल, जो यहाँ पे सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लाइन जाती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस है ओ ए, ओ डी, ओ सी। कोड ऑफ द सर्कल ए बी, ए सी। डायमीटर ऑफ द सर्कल ए सी, जो लाइन हमारा सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल ए सी। नेक्स्ट फिगर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सेम वैसे ही करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी, ओ टी, ओ क्यू। कोड ऑफ द सर्कल एम एन, पी क्यू। जो डायमीटर होता है वो भी हमारा लॉन्गेस्ट कोड कहलाता है। डायमीटर ऑफ द सर्कल पी क्यू। नेक्स्ट फिगर नंबर 3 में देखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल ओ, रेडी ऑफ सर्कल ओ एम, ओ क्यू, ओ एल। कोड ऑफ सर्कल एम टी एल, एम एल। डायमीटर ऑफ द सर्कल एम एल। नेक्स्ट फिगर नंबर 4, डी सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, रेडी ऑफ सर्कल ओ एम, ओ एन। कोड ऑफ सर्कल पी क्यू, एम एन। डायमीटर ऑफ सर्कल एम एन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे कुछ MCQ है। जैसे नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द बाइसेक्टर डिवाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन 6 रीजन्स। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट इफ इट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट? राइट। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट इफ द स्मॉलर देन इट्स सप्लीमेंट? एक्यूट। What kind of angle is it if it is greater than the supplement? Obtuse. With the help of compass, we can draw the angle of 90 degree. Next question number 2, state true or false in the following. True or false लिखना है। Angle which can be drawn by using ruler and compass should be multiple of 15. False. To draw an angle of 90 degree using a ruler and compass, we bisect the angle between 60 degree and 120 degree. True. An angle that has an interior as well as exterior region. True. Protractor is used to mark off equal lengths but does not measure them, also used to draw arc and circle. False. Perpendicular lines are the lines that intersect at angle of 60 degree. False. The perpendicular bisector of a line segment is the line that is perpendicular to the line segment. True. Next, fill in the blanks. If 3 or more lines intersect at a point, we say that the lines are congruent. A line which is perpendicular to the given line segment and divide it into two equal halves is called a perpendicular bisector of the line. Number C. The measure of an angle depends upon the amount of rotation of the two arms. Rotation of two arms.
Dash line can be drawn passing through two given points. 1. Instrument used to draw any angle is protractor. A line L is perpendicular bisector of AB if L makes an angle of 90 degree with at the end of AB. इसी के साथ ये लेसन मेरा समाप्त होता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.